चलो, तो शुरू करते हैं मेरे बच्चा। सो चैप्टर नंबर 4 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो आप लोग के चैप्टर 1, 2 और 3 भी हैं, वो भी हम कराएंगे। बट सिंस वो बहुत ही थ्योरी है, आपने कॉलेज में भी नोटिस कर लिया होगा, तो उसमें बहुत अच्छा आइडिया नहीं मिलेगा आपको कि क्या एप्लीकेशंस आनी है। तो चैप्टर 4 से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक एज पर योर रीडिंग्स चैप्टर 4 में रहेगा डिमांड। ऑल दो जब आप रीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको पहला टॉपिक दिखेगा व्हाट इज कंपटीशन। तो वो बस बेसिकली थ्योरी है, मैं फिर भी थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। कंपटीशन मतलब कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। कंपटीशन मतलब कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। अब एक बात बताओ, एक मार्केट है, बायर की क्या कोशिश रहेगी? टू गेट द प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइस। एंड सेलर की क्या कोशिश रहेगी? टू सेल द प्रोडक्ट एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। सो दैट इज देयर इज अ टसल बिटवीन बायर एंड सेलर, उसी को बोला गया है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन भी बोला गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपको स्कूल में ये ज्ञान तो दे दिया होगा लोगों ने कि मोनोपोली को मोनोपोली क्यों कहते हैं, मोनो और पोलेन। ओलिगोपोली को ओलिगोपोली क्यों कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों कहते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन क्यों कहते हैं, वो मैं जब आपको पूरा सिखा दूंगा तब बताऊंगा। इसलिए आप जब नोटिस करेंगे, रीडिंग्स पढ़ेंगे, तो कंपटीशन को सब कॉशियसली मानिएगा, परफेक्ट कंपटीशन की ही बात हो रही है। लेकिन इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यू कैन कीप दीज नोट्स, पहले आप ले लो सब लोग। और फिर हम शुरू करते हैं, वन ईच मेरा बेटा। ये लो और हैं लीजिए, पास कर दीजिए। अभी एक्स्ट्रा है तो वहीं पे रख लीजिएगा, मैं ले लूंगा आपसे। बेटा जो भी लोग ऑनलाइन है, मैंने ना पीडीएफ शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो आप वहां से देख सकते हैं मेरे बच्चे। आइए, सबसे पहला टॉपिक जिसे मैंने बताया आपको, मार्केट और कंपटीशन बोल रहे हैं, हम इसके सेकंड वाले से शुरू करेंगे, एंड दैट इज डिमांड। और ये एग्जैक्टली रीडिंग्स ही है, आप ये पढ़ लेंगे, रीडिंग्स की जरूरत नहीं है फिर आपको। आइए शुरू करते हैं डिमांड। चलो बेटा ऊपर देखेंगे सब लोग। सो डिमांड, देखिए यूजुअली इसको करने के लिए मैं ऐसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं टॉपिक करता हूं आपके साथ डिस्कस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और मेरा बच्चा, मैंने यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि डिमांड फॉर अ पेन या डिमांड फॉर अ टीवी या डिमांड फॉर अ वॉच, मैंने सिंपली क्या लिखा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो अभी जो आप पढ़ेंगे, दीज फैक्टर्स शैल बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। ये सभी के फैक्टर्स सभी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी गुड की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे? उसमें पहला है मेरा बच्चा, प्राइस ऑफ द गुड। सो बच्चा कहता है प्राइस ऑफ द गुड कैसे इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड को। तो देखो, इसको ना साइकोलॉजिकली तरीके से आपको सीखना होगा कि कैसे प्राइस आपके गुड की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। आपने रटा तो बहुत अच्छा हुआ है, आई नो दैट। आपने क्या ये याद रखा हुआ है कि सर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है ना? लेकिन बेटा, कॉशियसली आपको वर्ड यूज करने पड़ेंगे। आपको ये कहना है यूजुअली when price falls demand rises, and when price rises demand falls. You cannot be blunt and you cannot be 100% sure कि आप बोलो कि नहीं नहीं, ऐसा तो हमेशा ही होगा कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी होगी। नो, इट्स नॉट गोना हैपन ऑलवेज, बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज हैपन। अब इसको समझने के लिए साइकोलॉजिकली चलते हैं। आप किसी मॉल में जाइए, ठीक है? आपको वहां पर दो दुकानें दिख रही हैं और इक्वल ब्रांड है, मतलब उन ब्रांड्स दोनों एक जैसे हैं। एक कह रहा है 40% ऑफ, ठीक है, एक कह रहा है 20% ऑफ। तो साइकोलॉजिकली आप ट्रिक हो जाएंगे कि यार ये 40% ऑफ दे रहा है, मेरे को ज्यादा फायदा दिख रहा है, इसलिए प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ती है। और सबसे ज्यादा ये साइकोलॉजी पता है कौन खेलता है? स्पोर्ट्स अपैरल वाले। आप कभी भी देखना, अडीडास, नाइकी, एसिक्स, न्यू बैलेंस, अंडर आर्मर, यूजुअली आप किसी भी मॉल में जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे, ये आपको हमेशा साथ ही दिखेंगे। ये भी इकोनॉमिक थ्योरी है, आपके कोर्स में नहीं है, अभी को ऑनर्स में भी नहीं है, एमए इकोनॉमिक्स में मिलेगी। इसको थ्योरी ऑफ बीच कहते हैं, ठीक है? बट अभी आपके सिलेबस के लिए मैं बात नहीं कर रहा। वो हमेशा साथ रखेंगे, और हमेशा देखना 12 मासी सेल लगा रखी है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, हमेशा। और सबसे ज्यादा करते हैं पूमा, 30% ऑफ, 40% ऑफ, बस नहीं चलता, 100% ऑफ लिख दो। अब ये जो थ्योरी है, आपको साइकोलॉजिकली खेला जाता है। क्या खेला जा रहा है कि भाई प्राइस कम होगा तो आपका दिमाग ट्रिक करेगा कि यार ओ मेरा फायदा आ रहा है, और इसलिए प्राइस कम होगा तो आप डिमांड बढ़ाओगे। सो यूजुअली प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। वाई मैं यूजुअली बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये यूजुअली वर्ड नहीं बोलूंगा और ये एग्जांपल दूंगा तो कई बच्चे आ जाएंगे,
मुझे तो नाइकी की फिटिंग सबसे अच्छी आती है, आई लव नाइकी जॉर्डन्स, तो एडिडास जितना मर्जी सस्ता कर ले मैं तो नहीं लूंगा। तभी मैंने बोला यूजुअली आपके सवाल आएंगे, मैं उससे पहले अपने को पहले से ही आमंड रखूंगा कि भैया आपका दिमाग चलेगा, मुझे पता है उस तरफ चलना भी चाहिए, लेकिन तभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो किसी भी गुड की डिमांड को इन्फ्लुएंस करने का जो पहला फैक्टर है वो है प्राइस। तो अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ज्यादातर, यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड फैक्टर है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो मेरा बच्चा, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के पाए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है? ध्रुव बाद में उतारेंगे बेटे, बोलो मेरे साथ सभी लोग। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another. Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a given want. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a given want. अब पहले वो एग्जांपल देता हूं जो आप यूज टू हो, और मैं उसका मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं फैन नहीं हूं, बल्कि मैं तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आते वो एग्जांपल। आपको आपके स्कूल में एग्जाम्पल कराए गए हैं टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट के, तो आप अपने जा सकते हैं। आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है, टी एंड कॉफी लुक्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस एग्जाम्पल। मैं अपने मेंटालिटी के हिसाब से बताता हूँ, अपनी साइकी के हिसाब से बताता हूँ। जरूर आपके घर में आपके पेरेंट्स में से आपकी मम्मा या पापा या बोथ चाय के शौकीन होंगे कि सुबह चाय चाहिए चाहिए, नहीं तो भाई सर फट जाता। अब ऐसे में आप उनको सरप्राइज करो कि मम्मा, जैसे मम्मा उठे और आप चाय की जगह उनको कॉफी दो, विदाउट टेलिंग हर कि ये इसमें क्या है कप में। आप बताइए विल शी एंजॉय दैट? जब जिनको चाय की तब वो लगी हुई है तो वो कॉफी को उतना नहीं तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे, दे वोंट लाइक इट। तो इसलिए आपको सालों साल से, 50 साल से ये एग्जाम्पल चल रहा है टी कॉफी, पर कोई अगर डिटेल में जाए तो सोचे यार ये तो ये एग्जाम्पल इतने अच्छे हैं नहीं। बट इफ यू थिंक tea and coffee are perfect substitute, I have no problem. What I am trying to tell you here is how, if you are considering two goods as substitute, how they gonna affect each other. अब यहां पर हमने हेडिंग क्या लिखा है, प्राइस ऑफ, तो यहां पर हमारे उस सब्स्टिट्यूट गुड का सपोज प्राइस चेंज होता है, हमारे गुड की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस मार्कर को ले लेते हैं, एक एग्जांपल मार्कर है कैमलिन का। तो कैमलिन की डिमांड पहला तो उसके प्राइस पे मैटर करेगी, कैमलिन सस्ता हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, कैमलिन महंगा हो जाए तो डिमांड कम। अब उसकी डिमांड इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि कैमलिन का जो सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल रेनल्ड्स, फॉर एग्जांपल लक्सर, वो भी तो बनाते हैं मार्कस, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो आप बताइए इसकी डिमांड बढ़ जाएगी मेरा बच्चा। सो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड द डिमांड ऑफ आर। और डायरेक्ट मैं सिर्फ बढ़ने के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा, अगर वो सस्ते हो जाएं तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग कहेंगे छोड़ो उसको करते हैं। अब अगेन आप यहाँ पे भागते हुए आओगे मेरे पास, व्हाट इफ आई लाइक कैमलिन ओनली। सो हम तभी बार बार आपको बोलेंगे ये जितनी भी आप चीजें कर रहे हैं ये 100% नहीं होती, मोस्टली यूजुअली इट हैपेंस, क्योंकि फिर आप एक्सेप्शंस भी तो पढ़ोगे ना, एक्सेप्शंस पे हम इन चीजों को काउंटर करेंगे कि कब कब इवन दो फैक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल बट डिमांड नहीं बढ़ रही। ठीक है, सो अभी के लिए ऐसा समझिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स गोना हैपन। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा टी कॉफी की बुराइयां तो कर दी, कुछ एग्जाम्पल तो दे दो, है ना? तो मैं आपको आपके थर्ड सेम का एग्जाम्पल देता हूं। आपको थर्ड सेम में रीडिंग लगेगी हॉल वेरियन, दुनिया की बेस्ट ऑफ वो बुक मानी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट है, बांग्लादेश के स्टूडेंट है, मलेशिया के स्टूडेंट है, यूरोप के स्टूडेंट है, हर मेजर यूनिवर्सिटी में एनक्यू पढ़ा, वो अपना मैं एनक्यू कह रहा हूँ, वेरियन पढ़ाई जाती है। तो मैं अपना नहीं बोल रहा, वेरियन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वेरियन सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल पता है क्या लेता है स्पेसिफिकली? कहता है रेड पेन और ब्लू पेन एंड कंज्यूमर डज नॉट केयर अबाउट द कलर। A red pen and a blue pen and the consumer does not care about the color. तो स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है, आपकी सोच के दायरे को ही छोटा कर देता है कि भैया इधर उधर भागना ही नहीं, दो पेन है, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता, लाल है नीला है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अब आप कहीं यहाँ पे दिमाग वाले आते हैं बच्चे, आप सभी भी हो, ऑनलाइन भी जो है वो भी है, सब पता है क्या कहते हैं, तो इसमें भी अज्यूम कर लो ना कि हाँ उसको चाय कॉफी तो कर लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे को पसंद, मतलब मेरे को पर्सनली समझ आता है एग्जाम्पल, मैंने ये थोड़ा ना बोला कि नहीं ये मत करो।
मैं तो पहले ही बोला कि आपको यही कराते आ रहे। मैं तो जस्ट अपना एक पॉइंट दे रहा था। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। अब इसमें जो आपने एग्जाम्पल करा है, जन्म जन्मांतर का एग्जाम्पल है कार पेट्रोल। अब इसमें भी मेरे थोड़े से प्रॉब्लम। पेट्रोल बढ़ता है तो बताइए, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो पेप्सी की डिमांड, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो कार की डिमांड, सॉरी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, वो एक्चुअली एडमिट कर रहा है, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो जाती है। पक्की बात, पक्की बात। पेट्रोल सस्ता होता है तो कार की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। अब बताओ, कार अगर महंगी हो गई तो पेट्रोल की डिमांड कैसे कम हो जाएगी? भाई जिन्होंने खरीद रखी है ऑलरेडी, वो क्या कहेंगे? टाटा ने गाड़ियां महंगी कर दी तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग टाटा की गाड़ियां वो कम चलाऊंगा। भाई तो उसको क्या लेना देना? वो और की और में देखेंगे, अभी जो एग्जिस्टिंग है वो कैसे कम हो गई। आप तो ये कह रहे हो ना बाबू, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कैसे कम हो जाएगी? गाड़ी सेल कर देंगे, क्या बात है। उनकी गाड़ी थोड़ा ना महंगी हुई है, नई गाड़ी महंगी हुई है। तो आप कैसे जाओगे फिर? ये केजरीवाल जी ने क्या बस फ्री करी, आपने कहा गाड़ी बेचो? या एक मिनट, एक मिनट मैम। देखो फिर एक बात बताओ, अगर अगर मेरे को सच सच बताना रीत, कोई चीज अगर मेरे को 10 नुक्ताचीनी करके, 10 अजम्पशंस बना के, अगर मगर करके करनी पड़े, तो डू यू थिंक इट इज कन्विंसिंग? दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। देयर हैज टू बी अ कन्विक्शन। अब मैं इसमें भी वेरिएंट का आप पहले कुछ कह रहे थे यार, सो आई हैव टू बी कन्विंसिंग इनफ कि बेटा ये ऐसे ऐसे, आपका सोच का दायरा वैसे हो जाएगा। यार बात तो सही है। इसमें देखो ना, दिमाग में डाउट आ गया कि यार पेट्रोल से कार पे तो समझ आ रहा है, कार से पेट्रोल पे कैसे? है ना, तंग कर रही है ये बात। तो हमें वो तंग नहीं करना, आप ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हो। यू शुड बी लाइक फ्लॉलेस कि हाँ भैया कोई भी सवाल है, एरोगेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दिस इज हाउ आई एम गोना आंसर। तो मैं इसका एग्जांपल अगेन वेरिएंट का लेता हूं। वेरिएंट का एग्जांपल है लेफ्ट लेग शू, राइट लेग शू। खाली सोचो बायां जूता पहन के आप जा रहे हो या खाली दायां जूता पहन के जा रहे हो, नॉट हैपनिंग। वो एग्जांपल क्या लेता है? ठीक है। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। तो ये जो एग्जाम्पल है लेफ्ट लेग शू, राइट लेग शू, पूर्णिमा ने बड़ी अच्छी बात बोली। इसका प्राइस से कैसे लेना है, तो पेयर में बिकते हैं। आपको मैं मेंटली तैयार कर रहा हूं, ये वाला एग्जाम्पल जब आप आगे यूटिलिटी फंक्शंस करेंगे अगेन सेमेस्टर 3, तो वहां के लिए एप्ट है वेरिएंट का एग्जाम्पल। यहां के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर हम मार्कर वाले एग्जाम्पल को लेके चलें। सो मार्कर एंड इसकी इंक, और फर्दर हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिफिलिंग करना आपको पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीयूज। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब मुझे बताओ, ये कैमलिन मार्कर है, इसकी इंक महंगी हो जाती है तो कैमलिन मार्कर की डिमांड, और इंक सस्ती हो जाती है तो डिमांड। तो इसलिए यहां पर कैसा रिलेशन दिख रहा है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और हमारा इनवर्स। शो मेरा बच्चा, एवरीबॉडी। आइए, थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर है टेस्ट। मेरे साथ बोलिए, इफ अ कंज्यूमर लाइक्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, he will buy that even at high prices. But if he does not like it, he will not buy that even at low prices. अभी वो आ गया आईफोन 16, आईफोन 16, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स। यार 1.5 लाख का फोन, 25,000 के फोन में भी तो आते हैं वो सारे फीचर्स। ये मत कहना एप्पल एप्पल होता है तो बनेना बनेना होता है, टीवी टीवी होता है, ये कोई लॉजिक है? फिर कहीं कहेंगे मेरे पास ना मैकबुक है, मेरे पास आईपैड है। सर वो एक वो बनी रहती है, सिंक्रोनाइजेशन बनी रहती है। अच्छा, जैसे नॉर्मल उससे रिलेट ही नहीं हो पाते वो। फिर कहेंगे सेफ्टी है सर, उसमें सिक्योरिटी है। हाँ भाई, स्विस में तेरी तो खाते हैं सारे। मतलब अपने आप को कन्विंस कर लेता है आदमी, अगर उसको चीज पसंद है वो 1.5 लाख भी खर्चेगा। और सबसे गर्ल्स प्लीज मेरे को गुस्सा नहीं करना भैया इस बात पे, ठीक है? मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। हाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं। ये जो मिरर सेल्फी खींची जाती है, शक्ल छुपा के फोन दिखा के, या उसमें मैंने कभी, मैंने, अरे हाँ मैं बताता हूँ, आता हूँ मैं उस पे, आ रहा हूँ मैं उस पर, मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं काउंटर कर रहा हूँ लेकिन
यार बड़े खराब बच्चे बैठे हैं यार। अरे मैं पहले अपना पॉइंट रखूं फिर काउंटर करता हूँ, मेरे पर ही आ गई है तो बच्ची भाई। सही है पेशेंट, लेकिन पहले मैं अपनी बात करता हूँ भाई। जितने भी वो सेल्फ मिरर क्या कहते हैं उसको, वटेवर, मिरर सेल्फी, भाई मैंने किसी के नहीं देखी पीछे लिखा हो लावा। भाई 5,000 रुपए का लावा का फोन मिल रहा है, ले लो। नहीं हम तो नहीं लेंगे, बिकॉज वी डोंट लाइक इट। 1.5 लाख का एप्पल मिल रहा है, यही लेंगे, लाइन में लग के लेंगे। वहां यूएसए में तो पागल हो जाते हैं। वहां पे पता है क्या उन्होंने कर रखा है हिसाब? आप वो प्री बुक करोगे, आपको ना स्लॉट दिया जाएगा 3:12 पे आना है आपने। और ऐसे जैसे फ्लाइट नहीं निकल रही होती आदमी की, यार मेरा स्लॉट ना निकल जाए यार। 3:12 उस फ्लोर पे जाना है, उस जगह जाना है। अरे मजाक हो रहा है? ये टाइम स्क्वायर पे जो इनका बना हुआ है, वो भाई पागल है यार। यहाँ पे भी देखा करो लाइनें लग जाती है। भाई ये क्या है पागलपन? आप ये बताओ, ये इसका कहने का मतलब है इफ अ कंज्यूमर लाइक्स अ पर्टिकुलर गुड, ही विल बाय दैट इवन एट हाई प्राइसेस, बट इफ ही डज नॉट लाइक इट, ही विल नॉट बाय दैट इवन एट। समझ गए बात? अब कैमलिन मार्कर को दिमाग में रखना है दोबारा। अगर कैमलिन का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम। कैमलिन का सब्सिट्यूट सस्ता हो गया, इसकी डिमांड कम। कैमलिन का कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया, इसकी डिमांड ज्यादा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर एज अ टीचर मुझे कैमलिन ही पसंद है, थोड़ा महंगा भी मिलेगा, आई बाय इट। अगर मुझे पसंद नहीं है और मेरे को दुकानदार कहता है भाई साहब ये एक डब्बे के साथ 2 मार्कर फ्री ले लो या सस्ता ले लो, मैं कहूंगा भाई राम राम, मेरे को नहीं चाहिए। क्लियर? श्योर हो सभी लोग? आइए फोर्थ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको, मतलब मेरे को आपका दिमाग जरा सेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपने ना, होपफुली नॉट बट चांसेस है यस, आपने ना रट रखा है। क्या रट रखा है? दो टाइप के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर। और आपको ये सिखाया गया कि नॉर्मल गुड वो होते हैं जब इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ जाए, इन्फीरियर गुड है तो इनकम बढ़े और डिमांड कम हो जाए। इसको ऐसे समझना है बेटा, ये बात ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ना आपको 12वीं में एक बड़ी खराब चीज पढ़ाई गई है। इनफैक्ट उसमें ना एग्जाम्पल दे दिए गए हैं कि इंफीरियर गुड मतलब बाजरा, डालडा घी। तो मेरा आपसे बस सलाह यह है कि आप कैटेगराइज मत करो किसी भी गुड को एज इंफीरियर या नॉर्मल। किसी के लिए होंडा सिटी कैन बी अ ड्रीम कार, यार वन डे आई बाय होंडा सिटी। एंड सम पीपल आई नो, वो उनके ड्राइवर भी नहीं चलाते होंडा सिटी, कहते हैं ये कौन सी गाड़ी है, थोड़ा ना इस पे कौन बैठे। सो सब्जेक्टिव है ये चीज। आप कहोगे इसको फिर इसमें कैसे फिट करोगे, मैं ऐसे फिट करूंगा। ये कैमलिन मार्कर अगर आपकी नजर में नॉर्मल गुड है, आपकी नजर में नॉर्मल गुड है और आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप इस गुड की डिमांड बढ़ा दोगे। और अगर आपकी गुड में ये इंफीरियर, आपकी नजर में रादर ये इंफीरियर गुड है और आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप इसकी डिमांड कम कर दोगे। सो यू कैन नॉट बी और शुड नॉट बी जजमेंटल, ओ ये इंफीरियर गुड, ये नॉर्मल गुड। तो बच्चा कहता है हमें वहां पे एग्जाम्पल्स क्यों दे दिए गए थे? आई थिंक सरलता के लिए, कि आपके दिमाग में चीजें थोड़ा और बेहतर क्लियर हो जाए। फिर कुछ बच्चे कहते हैं पर सर कुछ तो ऐसे गुड होंगे ना जो डेफिनेटली इंफीरियर है। यस, क्या बोलते हैं, बहुत ही महीन है वो कैटेगरी। दिल्ली के केस में बताता हूं। कभी आपने दिल्ली नॉर्मल जो डीटीसी बस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, कभी आपने यूज किया है? एनीबॉडी किया है? किया है? शौक के लिए या वैसे? अच्छा अच्छा, देखो मेरा ये मानना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई मे बी रॉन्ग हियर, मैं कोई ऐसे जजमेंट पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरे को लगता है ऐसा, मैं जो बोल रहा हूँ। दिल्ली में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पैसे का थोड़ा मसला है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप पहला काम पता है क्या करने वाले हो? आप कहोगे भाई मैं स्कूटी ले लूं या टैक्सी ले लूं या मैं गाड़ी ले लूं। बिकॉज कौन ठुड्डे खाएगा? कौन बार बार पर्स ही देखते रहेगा कि कब पैसे उड़े मेरे? कौन ये देखेगा कि बगले सूंघो? भाई बुरा हाल है भाई। भाई मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स। और डरते रहो भाई साहब, कब कोई भाई साहब जेब काट जाए, कब कुछ कर जाए। तो वही आदमी जा रहा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो एक ब्लीक कैटेगरी आप बना सकते हो इंफीरियर गुड की, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली। बट अगेन आई वुड रादर सजेस्ट यू नॉट टू बी जजमेंटल। अगेन इसमें भी कई बच्चे कह सकते हैं, अब जैसे हमारी बच्ची कह कि मैं तो शौक के लिए जा रही थी, फन ले रही थी, मैं तो फन देख रही थी क्या उसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप जजमेंटल ना हो। आपके हिसाब से अगर गुड इंफीरियर है, वो इंडिविजुअल एक सब्जेक्टिव टर्म है। और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, और अगर आपके हिसाब से गुड इंफीरियर है और आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप डिमांड। नेक्स्ट, एज पर योर रीडिंग्स, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस
आप बताइए, ये 20 रुपए का मार्कर है, ये 20 का मार्कर है, कल 22 का हो जाएगा। ये 20 का मार्कर है, कल 22 का हो जाएगा। आप बताइए, आप इसकी डिमांड आज बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? शाबाश। कल 18 का हो जाएगा, आज इसकी डिमांड कम कर देंगे। तो गाइस, अब सभी लोग एक बारी फैक्टर्स देख लो। आप सभी भी बेटा जो घर से कर रहे हैं, सवाल मेरे से पूछ लियो भाई। गोल्ड क्या है? गोल्ड इनकम ऑफ कंज्यूमर में कभी प्राइस देखना ही नहीं है मेरा बच्चा। इनकम ऑफ कंज्यूमर में आपने अपनी इनकम देखनी है। ठीक है। हाँ जी, मैं एक बार फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि घर पे पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये यहां से है मेरा बच्चा, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 से बेटा। पेज नंबर 4 गाइस। तो पहला फैक्टर इसने बोला है प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड। चलिए, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स मैं भी कर देता हूं आपके लिए और एक्स्ट्रा। आप नंबर ऑफ बायर्स को ना जब छोटे थे तो ऐसे पढ़ते थे, पॉपुलेशन। क्या पढ़ते थे? पॉपुलेशन। आप बताइए, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड, बट की थिंग इज द कॉम्पोजिशन। सपोज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ गई तो किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? बेबी प्रोडक्ट्स, डाइपर और वो सब। गर्ल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो मेकअप। गुस्से से नहीं देखना भाई, मैं जनरल बोल रहा हूँ भाई। और किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? और बुजुर्गों की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो वो दवाइयां, डेंचर, छड़ी, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। सो नॉट ओनली लुक एट द पॉपुलेशन बट ऑल्सो यू मस्ट बी लुकिंग एट द कॉम्पोजिशन। अब हम इसी में से अगला टॉपिक निकालते हैं। पहला टॉपिक क्या था बेटा? प्राइस ऑफ द गुड। मेरे बच्चों, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। अब ये हम सीखेंगे। आपकी रीडिंग लॉ ऑफ डिमांड पहले एक्सप्लेन करती है, फैक्टर्स बाद में। तो मैं पहले फैक्टर्स के साथ अब लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करूंगा। आप कहोगे ये तो मुझे आता है, चुटकी बजाते ही कर दूंगा। सर, आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, जब आप डायग्राम देखोगे आपको दिक्कत हो जाएगी, इससे पहले समझ लो। आपने लॉ ऑफ डिमांड पता है क्या पढ़ा है? कि सर मैं ना ऐसे शेड्यूल बना लूंगा, 10 रुपए पे 100 डिमांड, 5 रुपए पे 150। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, सर देखो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसमें एक कदम और आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। 0 प्राइस पर 200 और 15 पे 0। मतलब मैं आपको यह भी दिखा रहा हूं कि किस प्राइस पे 0 डिमांड होगी और किस प्राइस पर, और 0 प्राइस पर कितनी डिमांड होगी। अब यहां पर आपको क्या परेशानी आएगी मुझे भली बात ही पता है। उस परेशानी को भी मैं आपके लिए निवारण करता हूं, बट पहले आप देख लें इसको। ड्रॉ अगर मैं करूं तो कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा बेटा, ये डिमांड कर्व। अब आपको जो आदत है, और आपको इनफैक्ट स्कूल लाइफ में बताया गया, डिमांड कर्व, यू फूल, इट कैन नॉट टच एनी एक्सेस। फूल तक बोल दिया भाई, हमारे फूलों को फूल बोला गया। जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा भाई साहब ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, तो आपको बोला गया ना 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 ना, बस ये दिखा दो डिमांड का। अच्छा, अगर आपको ये बोले कोई कि नहीं नहीं बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो बात समझ आती है। मगर अभी मत करो, अभी आप छोटे हो। स्पेशली आपको ये बोला गया फूल कहां से आया तू, नहीं हो सकता एक्सेस ज्वाइन। यहां पर थोड़ा सा दिल दुखता है, यहाँ पे ईगो आ रही है किसी के आगे। आप किसी के सवाल को एंटरटेन नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है। अब आपको ये झेलना ही पड़ेगा, हेड ऑन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आगे चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स यूज होगा। आइए इसको अभी क्लियर करते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। ठीक है। वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या कह रहा है कि किस प्राइस पर मैं 0 डिमांड करूंगा। ठीक है। इसको रिजर्वेशन प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिजर्वेशन प्राइस इज द प्राइस एट विच कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड नॉट बाइंग। ही मे और मे नॉट। ये टर्म मैं जान के अभी आपको बीच डाल रहा हूं दिमाग में, क्योंकि आगे के चैप्टर में कंज्यूमर, कॉलेज वाले तो यूं भागेंगे, वो फटाफट ले आएंगे आपको कंज्यूमर सरप्लस पे, प्रोड्यूसर सरप्लस पर। तो ये चीज वहां पर यूज होनी है। सो इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? रिजर्वेशन प्राइस। क्या बोलेंगे? तो रिजर्वेशन प्राइस को हम क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच कंज्यूमर शेल बी इन डिफरेंट बिटवीन बाइंग और नॉट टू बाय। अब कई बच्चे कहते हैं तो इसमें आप 0 ही क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि डिमांड कर्व ये बताता है कि इस प्राइस पर ही विल नॉट बाय। जो वो बाय और नॉट बाय है उसके लिए स्टेप कर्व्स बनेंगे, जो आप सरप्लस में सीखोगे। ठीक है। अब मैं चाहता तो आपको सिंपली कह देता, देख देख, कोई तो ऐसा प्राइस, आलू है, आलू खाता है, हाँ मैं खाता हूं,
कितने में खा तू, शौक, हाँ मेरे को बड़ा शौक है, 4,000 रुपए किलो खा लेगा आलू? नहीं नहीं, मैं क्यों खाऊंगा? तो मैं आपको ऐसे बेवकूफ बना देता कि ये देख 4,000 रुपए के हो गए, अब तू जीरो बाई कर रहा है। ये अभी तो काम चल जाएगा, आगे चैप्टर 6 ज्यादा दूर थोड़ी ना है। फिर आप फंस जाओगे, आपसे स्टेप कर बनेंगे ही नहीं। और इनफैक्ट आज आप आपके सीनियर्स उठा लो, थर्ड सेम के, फिफ्थ सेम के, दावा करता हूं 80% लोगों को स्टेप कर बनाना नहीं आता। और आपको ज्ञान पेलेंगे इकोनॉमिक्स बड़ा मुश्किल है, ध्यान से कर लेना। अबे तूने नहीं पढ़ा भाई, तू सावन का अंधा है, दुनिया थोड़ा आ रही है। तूने ठीक से नहीं पढ़ा, तू दुनिया को ज्ञान दे रहा है, भाई साहब बड़ा गलत है और बड़ा मुश्किल है। उससे पूछो कितने घंटे पढ़ा है, पूरे 3 साल में लगे बता। वो सिर्फ एमएमई पढ़ा है, स्टैट्स पढ़ा है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि वो नहीं पढ़ेगा तो फेल ही हो जाएगा। इको तो भाई साहब पढ़ते ही नहीं लोग, कह रहे ये तो ऐसे ही हो जाएगी, फिर पेपर बताता है कैसे हो जाएगी। अब ध्यान लगाने वाली बात है, मैं दोबारा एक टर्म यूज कर रहा हूं, इसको बोलो रिजर्वेशन प्राइस। तो बोलो इट इज दैट प्राइस एट विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड नॉट बाइंग। सो हम यहां पर दिखा रहे हैं इज नॉट बाइंग इट, सो एट दिस प्राइस इज बाइंग। अब ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या बताता है? जीरो प्राइस पर मैक्सिमम डिमांड। क्या बताता है? अब यहां पर बहुत बहसबाजी होगी, मैं तो चाहता हूं करो यार। जीरो प्राइस पर मैक्सिमम डिमांड, हमारी रीत कहती है भाई मैं तो जितना मर्जी लूंगी, फ्री है। बोल रही थी, ये दिमाग में चल रहा है ना, फ्री है मैं तो जितना मर्जी लूंगी। अब अगर मेरे को आपको झांसा देना तो मैं झांसा भी देता हूँ, और अगर आपको लॉजिक चाहिए मैं लॉजिक भी देता हूँ। तैयार हो दोनों चीज के लिए? पहले झांसा दे देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं थोड़ा सा। और बेवकूफ भी इतना खूबसूरत बनाएंगे आप खुश हो जाओगे, क्या एग्जाम्पल दिया है। देखो जी, लंगर बैठता है, लंगर में आलू पूड़ी और ये सब बटता है नहीं बटता? आप ये बताओ, बेटा बात सुनो, आप ये बताओ फ्री है कि पैसे लग रहे हैं उसके? फ्री है, फ्री है ना? लंगर में आलू पूड़ी जो खाते हो तुम, भैया और दे दो, भैया 2 पूड़ी और, भैया हलवा, सब फ्री मिल रहा है ना? आप बताओ क्या सुबह बैठते हो, शाम तक बैठी रहते हो और ले आओ और ले आओ, या एक लिमिट पर रुक जाते हो? तो इसीलिए अगर मेरे को बेवकूफ बनाना, मैं आपको बोलूं जीरो प्राइस पे भी एक मैक्सिमम डिमांड है। पर वेयर इज द इकोनॉमिक लॉजिक है? इकोनॉमिक लॉजिक सीखना है, आपकी रीडिंग नहीं सिखाएगी ये तो बना देगा वो, लॉजिक नहीं देगा, इसका क्या है, सीखना है लॉजिक। चले थोड़ा आपकी रीडिंग से आगे, चले, आइए सीखिए, और कॉलेज में जाके बात भी करिएगा जब आपका टीचर ये कराए। सर प्रूव करो कैसे है ये, मैम प्रूव करो ऐसे। नहीं नहीं भाई, उसी पे आ रहा था मैं, एरोगेंस के साथ नहीं, ऐसे बिल्कुल दया वाली मुंह बना के। मैं बहुत परेशान हूँ 11 से, मैं ये चीज ही समझ नहीं आ रही। प्योर माई लास्ट हो, बात का था, गई वो। अरे बेटा मेरा बच्चा, मैं सिखाती हूँ तेरे को, समझो बात को, साइकोलॉजी से खेलो भाई। यहां तक क्लियर? आइए अब आपको इसका लॉजिक सिखाते हैं, हाउ इट हैपेंस। इसके लिए आपको थोड़े से जो आपके ट्रॉमास है ना, उनको मेरे को पहले बाहर खींचना पड़ेगा। खींच लूं? आइए देखिए, ये डिमांड करवे ऐसे ही बनाते थे ना, पूरी जिंदगी निकल गई। लेकिन मजाक की बात है कि आपको ये पता नहीं है ये है क्या। क्या बात कर रहे हो, मेरे को सब पता है। अरे नहीं पता भाई, अरे डिमांड करवे ये और क्या है? नहीं भैया, अब ट्रॉमा निकलेगा तेरे को, अब लगने लगेगा माई होल लाइफ वाज अ लाई। बोल करूं शुरू? अगर ये सीखना है तो आओ देखो, क्वांटिटी 1 2 3 4 MU, 4 3 2 1। ये बताओ वो पढ़ते नहीं थे लॉ ऑफ DMU? पहली रोटी खाई बड़ा मजा आया, दूसरी पे मजा कम हो गया, तीसरी पे और कम, चौथी पे बस। अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं करा? पहला ग्लास का पानी पिया बड़ा मजा आया, दूसरा पानी पिया मजा कम हो गया, तीसरे में कम, यही सर। यही वो नामुराद एग्जाम्पल था जिसने सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में डाल दिया यू लव इकोनॉमिक्स। आपको नहीं समझ आ रहा, उसी वजह से इकोनॉमिक्स में आज आ गए हो आप लोग। वही एग्जाम्पल से आपके दिमाग में ट्रिक हुआ, आई लव इको यार, इसको बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है ये तो। फिर आओ मैथ्स पढ़ो अब यहाँ पे, आओ जी समझो इस बात को। लॉ ऑफ DMU याद है सबको? अब बताओ प्राइस जो है 3 रुपए है या 2 रुपए है, चलो प्राइस कितना है बताओ। पहली यूनिट खरीदोगे जिसमें MU 4 है, प्राइस 2 है। दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, किस पे रुक गए यार? आपको पता है क्या शो कर रहा है? गिवन प्राइस पर मैक्सिमम क्वांटिटी। चौथे पे ये 2 है सॉरी, ठीक है, वो प्राइस तो 2 ही रहेगा ना। आपको पता है डिमांड कर क्या शो करता है? डिमांड कर शो करता है एट गिवन प्राइस मैक्सिमम क्वांटिटी। क्लियर ये बात? आप कहोगे इसका उससे क्या लेना देना, बताता हूं, पहले ईमानदारी से बताओ ये बात
समझ आ गई, डाइजेस्ट हो गई कि डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, एक गिवन प्राइस पर डिमांड। ठीक है सर, उससे क्या लेना देना अब बताता हूं। इधर देखो, आपने बेसिकली एमयू को ही डिमांड कर्व के तौर पर रिप्लेस किया है। एमयू को कैसे रिप्लेस करा है सर, कैसे कैसे बताता हूं। आप नोटिस करना, ध्यान से समझना बात। प्राइस आपका कितना है 2, आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी है 3, समझो बात। अब आप बताओ, जब क्वांटिटी 1 थी तो एमयू कितना था 4, 2 पे 3, 3 पर 2 एंड 4 पर 1। ये बेसिकली आप अच्छा इसको ऐसे समझो, यहां पे प्राइस ले रहे हो, यहां पे क्या ले रहे हो, यहीं पे एमयू भी ले रहे हो आप। अगर मैं प्लॉट करूं, यूनिट 1 पर ये कितना हो जाता 4, यूनिट 2 पे कितना हो जाता 3, यूनिट 3 पे कितना हो जाता 2, यूनिट 4 पे कितना हो जाता 1। समझ गए बात। आप कहोगे जी उससे क्या लेना देना, मैं बताता हूं। आपने ना, आपने जब छोटे थे तो एक चीज पढ़ी थी, ये टीयू, ये एमयू। जब एमयू 0 तो टीयू, पढ़ा था, पढ़ा था। अब दिमाग लगाओ, ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एमयू कर्व। तो अगर ये एमयू कर्व है तो यहां पर एमयू क्या है, तो टीयू क्या हो जाएगी, इसलिए आप यहीं तक खरीदोगे। यहां पे दिमाग लगाना है, ये आपकी रीडिंग नहीं बताएगी आपको। दोबारा रिप्लेस कर देते हैं, टेंशन मत लो। ये पहले मानते हो कि डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, एट गिवन प्राइस मैक्सिमम क्वांटिटी, यही शो कर रहा है ना। डिमांड कर्व अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो आप डिमांड कर्व कैसे प्लॉट करते हो, कि सर मैं ये दिखाता हूं कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन, ठीक है, प्राइस क्या है कांस्टेंट, प्राइस क्या है। अब डी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये साथ में क्या शो कर रहा है, पहली यूनिट पर एमयू 4, दूसरी यूनिट पे एमयू 3, तीसरी यूनिट पे एमयू 2, चौथी यूनिट पे एमयू 1। इफ यू जस्ट प्लॉट दैट यू विल हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। वही डिमांड कर्व है और वही मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी है। और इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, एमयू एक यूनिट के लिए होता है, डिमांड भी पर यूनिट पर होती है। अब आप बताओ लॉजिकली, जहां पर एमयू 0 है टीम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर टीचर बोले कि ऐसा डिमांड कर्व बनाना है बच्चों, और वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के बारे में ना बताएं, इट्स योर ड्यूटी, कॉलेज में जाइए पूछिए वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है। अगर वो सिर्फ ये बोले इट इज दैट प्राइस एट विच क्वांटिटी इज 0 और कंज्यूमर इज बाइंग 0, तो वो आधी नॉलेज दे रहे हैं आपको, चैप्टर 6 में फिर परेशान करेंगे आपको एक टर्म यूज करके, रिजर्वेशन प्राइस। तो आपने बोलना नहीं है उस टाइम कुछ, सिर्फ ऑब्जर्व कर लीजिए टीचर कितना सिखा रहा है। अगर वो रिजर्वेशन प्राइस से ही सिखा रहा है, विच आई एम श्योर दे विल, तो थिंग्स आर नॉर्मल। अगर वो नहीं रिजर्वेशन प्राइस का टर्म का यूज कर रहा और सिर्फ कह रहा है इस प्राइस पर डिमांड 0 होती है, तो समझ लेना आगे आपके लिए खेल मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बेसिक ठीक नहीं बिठाया गया। हॉरिजॉन्टल के बारे में ये तो मैं 99% श्योर हूं, आप किसी भी कॉलेज में हो, आप एसआरसीसी में हो, चाहे आप स्वामी श्रद्धानंद में हो, ये बात तय है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे ये वाली एक्सप्रेशन नहीं देगा टीचर, नहीं देगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा उसको आती नहीं है, ये लोग ना उसमें दबे हुए हैं। मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। आप सेम 3 में जाओगे, वेरिएंट पढ़ोगे, माइक्रो, माइक्रो पे सिर्फ और सिर्फ आईसी अप्रोच पढ़ाई जाती है। आप यूटिलिटी अप्रोच पढ़ाई नहीं जाती, उसको पूरी तरह से कैंसिल किया जाता है कॉलेज लेवल पर, इसलिए वो यूज ही नहीं करते कभी यूटिलिटी अप्रोच। पर जहां हमें यूज करना है आपको समझाने के लिए, तो वी कैन, वी शुड। क्लियर। तो अब तक हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व ऐसा दो, ये एक इंडिकेटिव डिमांड कर्व है, आप जब एप्लीकेशंस में यूज करोगे नॉर्मल वाला ही करोगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ रीडिंग्स में। देखो ये बनाया था तुमने, ये देखो, ये डिमांड का पेज नंबर 3, आप लोग भी देख लो मेरा बच्चा, पेज 3 पूरा ज्वाइंट है डिमांड का, आप देखिए। तो कल को आप ये पढ़ो तो आपको ये ना लगे ना व्हाट्स हैपनिंग। क्लियर। इसी में आगे एक टॉपिक है मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल, ये आपको पता ही है। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर दो तो क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड। तो मैं अब अगला टॉपिक शुरू करता हूं, उससे पहले मेरा बेटा ये आप उतार लीजिए, जो लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे बेटा, आइदर आप उतारना चाहते हैं उतार लें, फोटो खींचना चाहते हैं फोटो खींच लें। कोई सवाल है, जो लोग घर पे बैठे हैं वो भी पूछ सकते हैं प्लीज बेटा। कोई अगर सवाल है मेरा बच्चा तो आप पूछ सकते हैं।
जो भी लोग घर पे बैठे हैं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं गाइस, कोई चीज ना समझ आई हो। Sir, everything is clear. यस देवांशी, यू वांट टू से You समथिंग wanna बेटा? say something? No, sir, everything is clear. नॉट एबल टू हियर यू बेटा। देवांशी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके ओके, नो प्रॉब्लम देवांशु। मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके नमन, फाइन। ऐसी कौन सी जगह पे बैठ के तुम क्लास देखते हो जो बोल ही नहीं पाते? अरे वो थर्ड सेम वाले भी नहीं बोलते। बेटा अभी मैं जैसे ही मीटिंग ओवर होगा, मैं फिर नए का आपका लिंक शेयर कर दूंगा। मीनवाइल ये उतार रहे हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। दमन बेटा आपका चले। बेटा अब जो हमें वो इसने हेडिंग दी है शिफ्ट इन डिमांड का, उसको सीखने के लिए बेटे आपको ना तीन कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड इंक्रीज माइंडेड। इट इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अब एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है? सपोज प्राइस 10 से क्वांटिटी 100 है, प्राइस 10 से क्वांटिटी 100 है, प्राइस 5 हुआ, ये 150 हो गया, ये 10 पर ही 150 हो गया। तो मुझे बताइए दोनों ही केसेस में डिमांड बढ़ी है नहीं बढ़ी? बढ़ी है। पहले में किस वजह से बढ़ी है? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी है। और दूसरे में सो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़े तो एक्सपेंशन, अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़े तो इंक्रीज। अब इसके जो रिपरकशंस है वो ये है कि अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, आप देख लीजिए 10 पर 100, 5 पर 150, ये आपका डिमांड का। आप देखो ए से कहां जा रहे हो? बी। इसको बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड का। क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 पर 100 है, 10 पर ही 150 है, तो बेटा इसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। मतलब इसको बोलेंगे कह लो, या ये समझ लो कि इसका जो इफेक्ट है वो ये रहेगा। एक मिनट बेटा बस। बेटा आई होप द ऑडियो इज फाइन, जो लोग घर से कर रहे हैं। ऑडियो इज फाइन बेटा? या परफेक्ट, थैंक यू दमन। आइए एक बारी मैं कंसेप्ट दोबारा देख लेता हूँ। पेशल बेटा इधर देखिए। देखो अब जो हमारा अगला टॉपिक था ना, वो था बेटा डिमांड कर्व की शिफ्ट्स। जब आप रीडिंग्स पढ़ेंगे तो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व सीखने के लिए आपको उसके साथ का एसोसिएटेड कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा, जो हमने अब ये बताया। आप देखो प्राइस 10 पर क्वांटिटी 100 है, प्राइस 10 पर क्वांटिटी 100 है, प्राइस 5 हुआ 150 हो गई, 10 पर ही 150 हो गई। तो डिमांड दोनों में बढ़ी है। यहाँ पे किस वजह से बढ़ी है? प्राइस। इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। यहाँ पर किस वजह से बढ़ी है? अदर फैक्टर्स, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज। अब इसमें एक गलत चीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मुझे आपके दिमाग में जो जो चीजें भरी गई हैं, कुछ को तो आपको मेरे को निकालना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा। आपको शायद, आई एम नॉट श्योर, बट अगर हुआ है तो वो गलत चीज है, उसको दिमाग से निकाल दे। आपको शायद स्कूल लाइफ में बताया गया एक्सपेंशन मतलब एक्सटेंशन। एक्सपेंशन मतलब एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कोई टर्म ही नहीं है भाई। ये अपने किताब बेचने के चक्कर में टीआर जैन, संदीप वगैरह एक्सटेंशन साथ में लिख देते, कोई टर्म ही नहीं। आप बड़ी क्लास में यू विल नॉट फाइंड एनी टर्म कॉल्ड एक्सटेंशन। तो बच्चा कहता है फिर एक्सपेंशन का एक्सपेंशन ही नाम है, एक्सटेंशन तो आपने मना कर दिया, कोई और नाम है। एक नाम और है, वो क्या है मैं अभी बताता हूं, बट सर्टनली एक्सटेंशन कोई टर्म नहीं है। क्लियर ये बात?
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कहता हूं मेरा बच्चा, यहां एक कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज ध्यान देंगे बेटा। सो प्राइस 10, क्वांटिटी 100, प्राइस 10, क्वांटिटी 100, प्राइस 15 पर क्वांटिटी 50, प्राइस 10 पर ही 50। तो बताइए पहले केस में डिमांड कम हुई है किस वजह से, दूसरे केस में डिमांड कम हुई है किस वजह से, अदर फैक्टर्स। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए यानी प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाए तो बेटा ये आप देखेंगे ए से बी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्लियर मेरा बच्चा। और अगर आप इस तरफ देखें तो आप पाएंगे 10 पर 100, 10 पर ही 50, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा, अगर वो मैं आपको अच्छे से सिखा पाया तो फिर इनके नाम भी आप अलग वाले नाम जो है वो भी सीखेंगे। सो अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को क्लब कर रहा हूं, ध्यान देना सब। आप देख लो मैंने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ मिक्स कर दिया आपस में, आप देख सकते हैं सेम डेटा ले लिया मैंने। ठीक बात। अब खाली इसको देखना बेटा, खाली इसको। आप बताओ डोंट यू थिंक ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में कैसी मूवमेंट होती है, खाली इसको देखो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में कैसी मूवमेंट होती है, आप पूरे को देख के बताओ, आर यू टेकिंग डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट या बोथ। इसलिए इसका नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। लोग कैसे पढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या है, अरे तुम कंसेप्ट पढ़ के नाम खुद रखो। अब इसको देखो खाली, क्या ये इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड में कैसे शिफ्ट होती है बेटा, राइट वर्ड। ये डिक्रीज इन डिमांड है, कैसे शिफ्ट होती है, लेफ्ट वर्ड। अब आप बताओ आप राइट वर्ड शिफ्ट ले रहे हो लेफ्ट वर्ड ले रहे हो या दोनों, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है अभी जो मेरे को आपको आपको सिखाना है बेसिकली। वेल एज फार एज डायग्राम की बात रही, डायग्राम तो सिंपल बन जाएंगे, 10 पर 100, 5 पर 150, 15 पर 50, अगेन 10 पर 100, 10 पर 150, 10 पर 50। ठीक है। अब आपको जो चीज सीखनी है वो क्या सीखनी है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का दूसरा नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका दूसरा नाम होता है चेंज इन डिमांड। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये आप जब रीडिंग पढ़ोगे ना। चलो एक काम करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जरा सब लोग पेज नंबर 2 निकालना, पेज नंबर 2 मेरा बेटा, यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। पेज नंबर 2 पे गाइस जहां लिखा है ना डिमांड का, बिल्कुल मिडिल ऑफ द पेज देखो डिमांड का, उसके आगे क्या लिखा है पढ़ना, द रिलेशनशिप बिटवीन, याद रहे प्राइस के साथ जब भी आप डिमांड को पढ़ेंगे तो टर्म क्या यूज करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। और बाकी फैक्टर्स के साथ जब ये यूज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो क्या टर्म यूज होगी, डिमांड। प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स के साथ डिमांड। इसलिए इसका दूसरा नाम पता है क्या बनेगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका क्या नाम बनेगा, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर, श्योर हो, पक्की बात। ये तो हो ही गया, और इसका क्या नाम बताओगे बताओ, और डिक्रीज इन डिमांड वो तो सेम ही है। क्लियर, श्योर। तो अब उसने हमारे को टॉपिक क्या दिया था, शिफ्ट्स इन डिमांड का, तो आप बताओ शिफ्ट्स प्राइस की वजह से थी कि अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इसलिए आप देखो शिफ्ट इन डिमांड करके नीचे उसके पढ़ो सारे अदर फैक्टर्स आ गए, आप पढ़ो शिफ्ट इन डिमांड करके अंडर उसने क्या बता दिया, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड ऑल, है ना, वो शिफ्ट इन डिमांड करके पार्ट हो गया मेरा बेटा। रीत पीछे मिलेगा मेरा बच्चा शायद, मिल गया, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो रीत ये शिफ्ट इन डिमांड कर में आया बेटा, ठीक है। हाँ, और तो मतलब ये समझ लो मूवमेंट किसकी वजह से है, प्राइस, और शिफ्ट किसकी वजह से है बेटा, अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे तो सबको ये क्लियर है, घर पे जो लोग बैठे बैठे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दमन जी, नमन जी, देवांशी, एंड एक बस फोन मॉडल आ रहा है बेटे, नाम नहीं याद समझ आ रहा मुझको। अरे डोंट लाफ यार, मेरे को नाम कैसे पता चलेगा, कोई डाउट बेटा, चलो देवांशी थैंक यू, और कोई, यार कुछ बोल भी तो दो तुम लोग, कहीं मेरे को लग रहा है ऑडियो ही खराब है इसका। नमन भाई कुछ बोल तो दे, ये तो ठीक है, बोलना नहीं है कुछ,
कैमरा मत ऑन कर, बस ऑडियो ही ऑन कर ले यार। नहीं, अरे मैं चेक ही कर लेता सिस्टम भाई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी यार। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हें मेरे को और टाइम लगाएंगे सीखने में ये। चलो जी अब आते हैं अगला टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी रीडिंग ये एग्जांपल देती है। और यार ये अमेरिका की जो प्रॉब्लम है ना, ये हिंदुस्तान 20 साल बाद कैच करता है। मैं आपको 5-6 इंसिडेंट्स दे सकता हूँ ये। इसमें से एक इंसिडेंस ये जो आप पढ़ोगे। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। मेरे को थोड़ी जगह चाहिए होगी तो मैं इधर नीचे बना देता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन है, 2 ways टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग डिमांडेड। भाई टिकटे ब्लैक कर रहा है क्या भाई तू? इधर देख। 2 ways टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग डिमांडेड। कि स्मोकिंग बताओ, अच्छी बात है बुरी बात है? अबे बुरी बात है भाई, बोल दो। यार हद हो गई यार, बुरी बात है भाई, इट्स नॉट कूल, नहीं है ये कूल नहीं है। और भाई नहीं है कूल। हाँ बता रहा हूँ तेरे को मैं। इधर देख लो सब। तो भाई वहां पे सिर्फ स्मोकिंग तो देखो, उन्होंने एक वैसे एग्जांपल दिया है। यूएसए में ना ड्रग्स इज अ बिग प्रॉब्लम। टीनेजर ड्रग्स बिग प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअली में ड्रग्स का ही एग्जांपल है, उसको बस स्मोकिंग डिमांडेड करके इन्होंने बोला हुआ है। और ये 90s से चला रहा है मैन में एग्जाम्पल। तो वहां पे ये प्रॉब्लम लेट 80s में शुरू हुई, 90s में भयंकर। तो ये तब का है। अब इंडिया ने 20 साल बाद यहाँ पे 2015 ऑनवर्ड से यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जैसे विश्वास करो, मतलब छोटे छोटे बच्चे 9-10 के, वो क्या होता है वो वेप और वो पता नहीं क्या क्या सब, उनको देखो अब यहाँ से ऊपर खड़े होके नीचे अगर जा रहे हैं कुछ, मतलब बिल्कुल ही हाल खराब है। एवरी स्कूल, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्कूल, मतलब बड़ा ही बुरा हाल है। तो ये चीज वहां पे वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो अब ये बताइए, स्मोकिंग डिमांडेड की बात करते हैं अगर। ये है प्राइस ऑफ सिगरेट्स, ये है क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स, ये है डिमांड कब, ये है प्राइस ऑफ सिगरेट्स, ये है क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स, ये उनका डिमांड कब बन गया। अभी देखते हैं आपको कितनी चीज समझ आई है। डिमांड कर्व क्या शो करता है? क्या शो करता है? गिवन प्राइस पर मैक्सिमम डिमांड। क्या शो करता है बेटा? गिवन प्राइस पर मैक्सिमम डिमांड। अब इस पर बात करते हैं मेरे बच्चों। तो क्या क्या तरीके हैं स्मोकिंग की डिमांड को कम करने के? पहला, और ये, चलो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, इस चीज पे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, हिंदुस्तान के किसी कोने से आया हो बच्चा, आपके कॉलेज में हिंदुस्तान के किसी कोने से आया हो, आप ये चीज अप्लाई करके देख लेना, मान जाओगे आपकी, हाँ यार आप सही कह रहे हो। बताऊं क्या? आप जब स्कूल में थे, आपको ये फैक्टर, जो कि फैक्टर है टैक्स, कौन सा फैक्टर है? आपको सप्लाई में कराया था टीचर ने, घर जाके चेक कर लो। और अगर किसी बच्चे ने क्लास में बोल दिया कि टैक्स डिमांड में नहीं हो सकता, उसको डांट डपट के बिठा दिया, चल चुप हो जा, टैक्स सप्लाई का फैक्टर है, डिमांड में नहीं आता। और ये आपको लग रहा है क्या दिल्ली में होगा, क्या सिर्फ मुंबई में होगा? अरे भाई हिंदुस्तान के किसी कोने से ले आओ। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, एक हमने अभी पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से थे? रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स एंड फलाना। आपको ये मैं बता दूं, सिर्फ वो फैक्टर्स नहीं है, वो मेन फैक्टर्स हैं। फैक्टर 1000 हो सकते हैं। आप कहोगे जैसे, जैसे मैं बताता हूं, सपोज हमारा वासुद है, इसके पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर ले ली, तो भाई को कोई गाड़ी की जरूरत नहीं थी, मगर उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे? अब ये गया एमजी वालों के पास, कहते हैं ग्लॉस्टर बड़ी है फॉर्च्यूनर से, लाओ जी मैं लेता हूं। भाई भी तेरे को जरूरत थी नहीं, अच्छा खासा चला रहा था अपनी आई10, लेकिन कह रहा है नहीं भाई मैं तो ग्लॉस्टर लूंगा। ये भी एक फैक्टर है, जेलसी। पड़ोसी ने ले लिया, ये शो ऑफ। आप कहोगे यार ये कोई फैक्टर हो सकता है? भाई साहब हिंदू सारी, एक बार बताओ, ये आईफोन 16 प्रो नीड नहीं है। वो आजकल वो एक मीम भी चलती है, वो एक बंदा है 16 लिखा, उसने मूछें निकाली 15 निकला। भाई सेम फोन बड़ा अच्छा बनाया, मतलब लोग बड़े क्रिएटिव हैं हिंदुस्तान में, खाली बैठे क्या करें, क्रिएटिविटी बढ़िया दिखाते हैं। सोचे ऐसे ही पैसे कमा लो। तो एनीवेज, तो अब ये बताओ मेरे भाई, मुद्दे की बात पर आते हैं। टैक्स भी एक फैक्टर है विच कैन अफेक्ट द डिमांड। और आगे जब चैप्टर 7 करोगे, तो हम आपको सिखाएंगे बायर पे टैक्स, सेलर पे टैक्स, तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको करने में। लेकिन उसके लिए पहले दिमाग खोलना पड़ेगा। और सच से बताना, तुम्हें तो ये बात याद भी नहीं थी कि तुम्हारे स्कूल में टीचर ने टैक्स सप्लाई में कराया था। मैं तो करके निकल लेता आगे।
आपको याद ही नहीं थी ये बात। हालांकि अभी भी कईयों को रिकॉल नहीं हो रही। कई ऐसे बैठे हैं डेड एकदम जिंदा लाश, अरे पता नहीं होगा भाई, बोल रहे हैं तो होगा। मैं तो कह रहा हूँ घर जाके चेक करो। और अगर टच में हो स्कूल के टीचर से तो एक बारी बात करो यार, टैक्स कहाँ का, वो अभी भी कहेगा सप्लाई, अभी भी बोले सप्लाई। तो प्रॉब्लम्स हैं आपको। अगर ढंग से पढ़ाई करनी है तो ढंग से सोचना पड़ेगा। वंस आपको पता लग गया ना कि आर्ट क्या है पढ़ने का, फिर ये कुछ भी नहीं है, 2-2 घंटे के सिलेबस है, खत्म करो। आता हूँ उस चीज पे, बिल्कुल आता हूँ। अब अगर आप टैक्स लगा दो, बिल्कुल वसुत का क्वेश्चन एकदम जायज है, टैक्स एडिक्शन है। एनीवेज अभी उस पे आते हैं। अगर टैक्स लग जाए तो प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस ज्यादा तो डिमांड। अब बच्चे का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बच्चा कहता है जो एडिक्टेड है वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो खरीदेंगे, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट, मैं ये भी नहीं कह रहा इफेक्टिव रहेगी ये बात, लेकिन गवर्नमेंट की ये सोचे जो नए बच्चे हैं वो शायद डिस्करेज हो जाए महंगे प्राइस। हालांकि होना नहीं है। जी। ऐसा भी होता है। जिनको खाना नहीं मिलता दे स्मोक, तो उस पैसे से खाना ही खा ले। क्या बात कर रहे हो? ये तो पहली बार ही मैंने सुना है। अब आपने मेरे को इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, इतना नया नॉलेज दिया, मैं भी आपको नया नॉलेज देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नया नॉलेज, सब्स्टिट्यूट गुड है। सब्स्टिट्यूट, यस यस यस। अब इतना मेरा ज्ञानवर्धन आप लोगों ने कर दिया कि भाई भूख लग रही है बंदे को, तो वो सिगरेट पी ले ताकि उसकी एपेटाइट मर जाए। कैसे, मतलब ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं, चलो मैं भी तुम्हारा ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। उससे बढ़िया लोग पता है क्या करते हैं? तुम मत करने बैठ जाना। चलो नॉलेज, और ये मत पूछो आपको कैसे पता भाई। लड्डू मीठे हैं क्या हमें पता, हम हलवाई थोड़ी ना है। नॉलेज रखना पड़ता है। पता है क्या करते हैं लोग? आयोडेक्स मिलती है, आयोडेक्स को जैम की तरह ब्रेड पे लगा के खाते हैं लोग। नशा होता है उससे। भाई ट्राई मत कर लेना बंधु, ट्राई नहीं करना। पता लगा आयोडेक्स को ऐसे नहीं करना भाई। स्पेशल तेरा मेरे को क्योंकि बेटा तू, मेरी बात तो सुन ले। क्योंकि ना, तू किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना तेरा वो है कि मैं ये भी कर ले देख लूं, नहीं। वेरी गुड, आई हैव ऑल्सो नेवर। अरे सच में भाई, यार विश्वास नहीं कर रहे, मैंने आज तक नहीं छुआ भाई। और कोई स्मोक भी करता है आई जस्ट स्ट्रेट इट, मैं दूर चला जाता हूँ। नो। नहीं, क्लीन को जजमेंटल नहीं हो रहे, क्लीन और डर्टी बोल के। तो पता था ये बात तेरे को? ब्रेड और आयोडेक्स पति थी, ये बात पता था। अब तूने ज्ञान दिया, हमने भी ज्ञान दिया। लेकिन मेरे ज्ञान के पीछे साइकोलॉजी है, तेरे वाला मैं को सर्च करना पड़ेगा क्या चीज है ये। यार तो मतलब तुम ऐसे लोग हो, तुम खाने और सिगरेट को सब्स्टिट्यूट बना रहे हो बैठ के। और अगर पैसे है तो आदमी सिगरेट क्यों पी रहे, खाना खा ले। अरे आर्मी वालों की, अबे स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस रिलीवर। यार ये कैसी गरीबी है यार, ये कैसी गरीबी है? वाह। मैं इतना गरीब हूं कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे तो मैं शराब पी लेता हूँ यार, दुख भूल जाऊंगा मैं। ये कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे यार? जस्ट जस्ट चेंज द टॉपिक यार। ये मैन क्यों भी यार, वो इतना सोफिस्टिकेटेड टॉपिक पढ़ा रहा है, तुम क्या यार, बड़े ही बेकार हो यार तुम लोग यार। मत करो ऐसी बातें यार। भाई मैं इससे, मेरे को नहीं जनरल नॉलेज में जाना है इसमें। इसमें चलते हैं। टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने सिगरेट पर जस्ट लाइक एनी अदर गुड। और अगर प्राइस बढ़ गए और इफेक्टिव रहा मेरे भाई, तो डिमांड कम होगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बात सही है, एडिक्शन हो जाता है लोगों को। और एक भाई साहब है स्ट्रेस रिलीवर है, मतलब भाई साहब एक आदमी ने 100 आदमी मार दिए। बता अच्छा किया बुरा किया? हाँ यस। भाई कह रहा है डिपेंड करता है, पॉपुलेशन कम करी अगले ने, उसको माला पहनाओ उसको, माला पहनाओ। नॉर्मल। हाँ। क्या कर, पॉपुलेशन कम करी बेटा, इतनी पॉपुलेशन है। और वैसे भी तू कह रहा था इतने, वैसे भी तू कह रहा था इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं लोग, स्ट्रेस ही खत्म कर दी उसने कि हटो बेटे। अरे सिगरेट नहीं, रीत को गुस्सा आया सोसाइटी से, रीत ने 100 लोग निपटा दिए।
तो अब हम रीत की तारीफ कर रहे हैं कि रीत कितनी अच्छी लड़की है, देखो पॉपुलेशन कम कर देती है। ये तो वही बात हुई, सिगरेट की तारीफें कर रहा है अगला। बात तो ठीक है, मैं तो एक वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, मरो मरो। चलो बढ़िया भाई। आओ सेकंड, मेरे ख्याल से सेकंड फैक्टर ज्यादा अच्छा है। लोगों को एजुकेट करो भाई। अरे मूवी देखने जाते हो एजुकेट नहीं करते, वो बंदा कहता है मैं पीता था और मैं मर गया, बचा ही नहीं है। देखना ही पड़ेगा, सामने आ रहा है तो। अच्छा, सिगरेट के पैकेट पे तो बना होता है फेफड़े। अब बोलो मैं देखती नहीं हो। मैं नहीं देखती, वो मेरे को क्या मतलब उससे। क्या? मैं सर से बात करनी पड़ेगी। मेरे को सीधा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ही जाना पड़ेगा कि यहाँ पे आप उगा क्या रहे हो, ये इतनी बागवानी किस बात की कर रखी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, मैं उस चीज पे आ रहा हूँ यार, तुम तो इस टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो सारे। यार एजुकेट करोगे लोगों को, और अगर लोगों को एजुकेशन समझ आ गई, इल इफेक्ट समझ आ गए, तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम प्राइस पे लोग कम डिमांड करना शुरू कर देंगे। अब मुझे पता है आपका ज्ञान क्या है। स्ट्रेस रिलीवर, आदत पड़ी हुई है, नंब हो जाते हैं, फैशन स्टेटमेंट। भाई वो आपकी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अच्छा कुछ ना करे क्या? गवर्नमेंट कि इन्होंने तो कुछ करना नहीं तो चलो करते ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर बैन करेंगे, बैन करेंगे तो आपने इंडिया में देखा होगा ऑटो पे, मैं एक टोबैको फार्मर हूँ, मेरा साथ ये कर दिया, तो ये वो भाई ह्यूमन राइट्स का मामला हो जाएगा। और वो भी छोड़ो, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से मिलता है भाई। गवर्नमेंट कहती है तेरे को मरना है मर, हम तेरे को बता रहे हैं यहाँ जाएगा मर जाएगा, आप कह रहे हो मुझे मजा आता है। मर भाई, मरते हुए हमें भी कुछ जेब भर जा भाई हमारी, तो मर भाई। तो गवर्नमेंट हम ये नहीं कह रहे इट विल बी ऑल रोजी, इट विल बी ग्रेट। व्हाट आई एम सेइंग इज गवर्नमेंट ये कर सकती है। अच्छा आप बता दो गवर्नमेंट क्या करे? बैन तो इज नो नो सॉल्यूशन। एज पर मैन, एज पर योर रीडिंग्स देयर आर टू थिंग्स which a government can do. Either they put tax or they can educate people about the ill effects. आप बता दो कोई और तरीका है, मैन क्यू को बताते चिट्ठी लिखते हैं इसको फिर। प्राइस फ्लोर, क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। प्राइस फ्लोर के प्राइस सील, कॉलेज में चल रहा तेरे ये टॉपिक, चैप्टर 6 कर रहा है तू? बता दे यस और नो। हाँ, ऐसे ऐसे टर्म बता रहा है, वाह भाई। अब ये तो बता दे प्राइस फ्लोर की प्राइस सीलिंग, कंफ्यूज हो गया तू। बहुत बढ़िया, मतलब अपर प्राइस रखें तो एक बात बता, मतलब उस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते ये कह रहा ना भाई? तो ऑलरेडी टैक्स लगा के वही तो हुआ, ऑलमोस्ट प्राइस बढ़ाए तो है। चलो मैं एक बात बताता हूँ, ये कह रहा है प्राइस हाई करो और ये सब। यार कोरोना हुआ था, दिल्ली में सब बंद हो गया था, सबसे पहले शराब के ठेके खुले थे, रीओपन हुए थे। सुनना बात को ध्यान से, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी, 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था केजरीवाल ने, एक शराबी ने ऑफ नहीं करी। 4 किलोमीटर लाइन में लगे हुए हैं, 100 रुपए की बोतल के 150 रुपए दे रहे हैं और खुश है। दुकान तो खुली। इन लोगों को प्राइस का क्या फर्क पड़ेगा? और सोशल मीडिया का इतना गंदा जमाना है, एक वो भी मीम आती है, दो बुड्ढे, पानी भरा पड़ा है और पानी यहां तक भरा पड़ा है, दो बुड्ढे जा रहे हैं ठेके पे आराम से, और उस पे लिखा है क्वालिटी दोगे तो ग्राहक आएगा। वाह भाई वाह, इतने क्रिएटिव लोग हैं। तो आप भैया हमारे हिसाब से ये समझदार लोग हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। प्रिवेंशन मेथड लाइक, मतलब उनको ये बोलो कि तुम सिगरेट्स पियो लेकिन साथ में टेबलेट खा लेना पहले। अरे हमें सिगरेट्स कम करवानी है। अच्छा। हाँ। यार ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करो यार तुम। वो बच्चे भी बोर हो रहे हैं बेचारे चारों। दमन बेटे, और बेटा दिवांशी नमन, इग्नोर इट। ये बताओ बेटा, टैक्स और एजुकेशन, समझ आई बात? ये रीडिंग में दो ही पॉइंट्स है बेटे, इनको हम भूल जाते हैं बेचारे घर में जो बेटे, एक तो शक्ल भी नहीं दिखा रहे ये लोग। ठीक है दमन, हाँ दमन। जी सर, ऑडिबल। हाँ बेटा। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि टू वेज टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग डिमांडेड, वो कहना ही ये चाह रहा है कि कोई दो तरीके बता दो जिससे तुम कर सको रिड्यूस।
तो उसको हम शो कर रहे हैं कि हाँ, इफ वी डू दिस एंड वो सक्सेसफुल रहे तो ये हो जाएगा, इफ वी डू दिस और ये सक्सेसफुल रहे तो ये हो जाएगा। तबीयत खराब हो जाती है। अब वो यहाँ पे भी आते हैं, देसी ले जाते हैं, वो देसी दवाइयाँ खिलाते हैं नशा छुड़वाने की। वही है। अरे इंडिया से कोई यार पीछे है इंडिया किसी से? बहुत सही बात। फार्मर्स के हाथ में नहीं बेटा, जिनका लैंड है वो डिसाइड करेंगे ना। फार्मर को तो दिहाड़ी मिलती है। उन्हें क्या है, दिहाड़ी दे दो, कुछ भी मंगवा लो, कीले उगवा लो भाई, उन्हें क्या मतलब। चलें जी आगे बढ़े। तो डिमांड आपकी रीडिंग्स ये कहती है, इसकी तो तुम फोटो ले लो, फिर मैं सप्लाई शुरू कर रहा हूँ। बेटा एक फोटो ले लीजिए, मैं मिटा दूंगा फिर। बेटा एक मेरी मैं सेल चेंज कर रहा हूँ, तो 1 मिनट के लिए साउंड जाएगा। ठीक है बेटा जी। जो किताब दूंगा ना, जो किताब दूंगा ना वो वैसा कर दूंगा। बेटा आवाज आ रही है अभी? दमन, देवांशी, नमन, आवाज आ रही है बेटा? कैन यू हियर? या ठीक है, थैंक यू बेटा। आओ जी अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब पढ़ाई की बातें करते हैं। चले, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सप्लाई। आएगा सप्लाई। देखो जी, इसको भी ना मैं वैसे ही शुरू करूंगा जैसे डिमांड को किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई से पहले। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सबसे पहला प्राइस। अब आप बताओ, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई, प्राइस कम तो सप्लाई घटती है। अब मैं आपको इसमें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। 12-13 साल पहले की बात है, एक ना ऑल इंडिया टॉपर बैठा था इसी फर्स्ट सेम के उसमें, कोने में बैठा हुआ भाई साहब, और पता है क्या कहता है? सर जिस दिन रिजल्ट आया था आपने अखबार देखा था? मैंने कहा नहीं बेटा। अरे सर मैं इंडिया टॉपर हूँ, मैंने ह्यूमैनिटीज में टॉप किया था इंडिया, आपने मेरी फोटो नहीं देखी? मैंने कहा बेटा नहीं देखी, सॉरी। मैंने कहा फिर मैंने भी शुरू, मैंने कहा और कौन से कॉलेज में आप? टॉपर हूँ सर, टॉप कॉलेज में जाऊंगा, SRCC। अच्छा जी। मैंने कहा इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो ना? हाँ हाँ सर, इको इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, 100% मार्क्स है सर। मैंने कहा बेटा सारी को तेरे को अच्छे से आती होगी। कहता है कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो सर, ऐसे टांग के ऊपर टांग रख के, जो मर्जी पूछो सर। मैंने कहा बेटे कोई ऐसा टॉपिक जो तेरी फुल कमांड हो जिसपे, उस पर पूछ लेते हैं सवाल। मैं आंख बंद कर रहा हूँ सर, कुछ भी पूछो। भाई एरोगेंस। और काफी बच्चे बैठे हुए थे, तब तो ऑफलाइन ही होती थी क्लास, ऑनलाइन होती नहीं थी। सब ऐसे देख रहे भाई, कुछ आया, कुछ शेर आया भाई। वो शेर फिर अगले 3 साल तक के लिए गीदड़ बन गया, एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया वो। क्वेश्चन आइए आपके लिए लेकर आते हैं, आप सबके लिए भी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई। मेरे को दिमाग, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता यार, तू तो टॉपर है यार, फोटो आती है तेरी तो यार, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। यस सर। तो बेटा सप्लाई क्यों बढ़े? भाई साहब सोचे जाए। फिर ये अपने राजस्थान का था वो लड़का, राजस्थान में इसको सिखाया होगा, राजस्थान के हिंदुस्तान के हर कोने में। जब आपको भी ये इसका भी क्वेश्चन अपन पूछा टीचर से, पता है क्या जवाब देते हैं? डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अरे भाई वो तो मेरे को भी पता है, वो तो मेरे को भी पता है। डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट। अच्छा फिर पता है क्या कहते हैं? डिमांड सप्लाई साथ नहीं करते, डिमांड करते हुए सप्लाई को भूल जाओ, सप्लाई करते डिमांड को भूल जाओ, और फिर खुद ही इक्विलिब्रियम प्राइस कराते हैं एंड में, ये लो। कुछ भी चल रहा है भाई। अगले ने बड़ी ट्राई करी, वो खुद ही को कन्विंस कर रहा था, नहीं नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो बेचारा नहीं आंसर कर पाया।
आप आंसर कर पाएंगे जी? जो वहां बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, प्राइस बढ़ने पे तो डिमांड कम होती है, तो सप्लाई क्यों बढ़े? तो जब कोई खरीद ही नहीं रहा, तो तू क्या भाई, तू ले जा भाई हलवा बना के, हाईएस्ट प्राइस पे बेचूंगा, 1 लाख रुपए का किलो, कोई है ही नहीं खरीदने वाला भाई। क्या बोल रहे हो दीदी आप? दीदी ने कुछ भी ट्राई कर दिया, कुछ भी बना दे। चलो एक बताते हैं आपको इसका रूल कैसे इट वर्क्स। भाई तुम लोगों को कोई आंसर देना है कोई वहां पे बैठा हुआ घर पे? देख लो, गूगल गूगल देख लो, ये गूगल देख रहे होता स्टॉक बेटा पाइल के। अप हो जाता होगा ना। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, तो सप्लाई क्यों बढ़े? देवांशी, नमन, दमन, शौमी, शौमी कहते हैं ना इसको, एप्पल है। हाँ जी बेटा। अरे भैया पराठे खा रहे हो क्या? चलो बता दे। फ्रॉम देवांशी, स्टॉक इंक्रीजेज एज नो वन इज डिमांडिंग। देवान देवांशी इसका मतलब क्या है बेटा? हाँ, और मैं जौनपुर से आया हूँ। भाई ये तेरे को खुद भी लग रहा है कि कुछ सही बोला है तूने? अरे मैं छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। अरे कुछ नहीं कर रहे स्पेक्युलेट भाई, मैं बता रहा हूँ यार, तू घबरा के गूगल ढूंढ लिया, मिल गया आंसर ना? गूगल नहीं मिलेगा बेटा, अब हमसे सुन। अब इधर देख यार, अब मेरे से देख। अरे मैंने पढ़ा रखा है, मैं सामने हूँ तेरे भाई, आजा। ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो यार। ध्रुव भाई, मेरे पास अभिषेक आया, कहता है सर मैंने सुना है आप जिसको थप्पड़ मारते हो उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मैंने कहा है? कह रहा है हाँ मैंने सुना। तो मैंने कहा क्या चाहता है? कह रहा सर, सर एक। मैं बेटा तू दो ले, तड़ाक तड़ाक, जा तेरी डबल जिंदगी बढ़िया। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो, ये कोई एग्जाम्पल हुआ क्या, मजाक कर रहे हो आप? नहीं सर, इसको ऐसे नहीं देखते। अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो उसका प्राइस, तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। मार्केट में कंज्यूमर ने कहा वाह वाह यही सर्विस लेनी है, यही गुड लेना है। प्रोड्यूसर ने कहा हमारे पास है नहीं, अरे हमसे प्रीमियम लो ना, अरे पैसे लो ना हमसे। प्रोड्यूसर ने कहा वाह बेटे, ये तो खुद ही थप्पड़ खाने आ रहा है, दो मारो इसको, सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको ऐसे देखते हैं। अब तुम्हारी आंखें और जो घर पे बैठे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हारा डाउट क्या निकलेगा। सर आपने लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कर दिया। इससे पहले घर में आए ये दिक्कत, मैं पहले ही बता दूं, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कर दिया। ओ बंधु, लॉ ऑफ डिमांड ने पहले किस में चेंज आता है, इसमें किस में चेंज आ रहा है? लॉ ऑफ डिमांड का कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा आराम से बैठा कह रहा है मेरे को क्यों मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो तुम? मैं सो रहा हूँ आराम से, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। तुम जानो, योर सर्कस योर मंकीज। समझ गए बात? श्योर हो? क्यों डिमांड कम हो जाएगी? डिमांड की वजह से। यार तू खुद कह रहा है कि मेरे को चाहिए चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ ज्यादा प्राइस, तो तू खुद से प्राइस ज्यादा देने को तैयार है, तो मैं सप्लाई उसमें कर रहा हूँ। ये तो धोखा है। तू कह ले मैं पहले दे रहा हूँ फिर मैं लेके आऊँ, तू कह रहा नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई यार? क्लियर ये बात? और कॉलेज में भी अगर टीचर ये पढ़ाएं, तो एक बार जरा फिरकी ले लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, मजा आ जाएगा। एक भाई ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है कॉलेज, और बच्चे भी तेरे फिर फैन हो जाएंगे तेरे के, हाँ ये पढ़ा लिखा है भाई, ये कोटे वाला नहीं है ये पढ़ के आया भाई। लोग भी फिर देखेंगे कि यार बात तो है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर, टेक्नोलॉजी। बताइए, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई ज्यादा कि ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी में? गन्ने का जूस पिया था लास्ट टाइम कब? गन्ने का जूस कब पिया था? गर्मियों में। अभी क्या बर्फ पड़ रही है? जून या फिर जुलाई में। भाई गन्ने का मैंने क्यों एग्जांपल लिया? दो तरीके से गन्ने का जूस बनता है। एक तो आपकी कॉलोनी में वो लकड़ रिक्शा पे आता है, लकड़ी का मशीन लेके, और मैन्युअली करता है। फिर वो छन्नी रख के, बड़े से पतीला रख के बर्फ रखी होती है और छानता है। ठीक है। एक वो बड़ी मशीन, घड़ 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 घड़, जिसमें तुमने बचपन में सोचा कि इसमें हाथ आ गया तो क्या हो जाए, ऐसे हाथ डाल के देखते क्या हो जाए। भाई डाल मत लेना हाथ वाथ, ठीक है? वो हड्डी हड्डी भी खत्म कर देगा वो। आया ना तेरे दिमाग में ये थॉट? ये देखो तुम लोगों के भी आया होगा। तो भाई कौन ज्यादा गन्ने का जूस बना लेगा, वो धड़ वाली मशीन या वो जो हाथ से मेहनत कर रहा है? धड़ टेक्नोलॉजी एडवांस, सप्लाई ज्यादा। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी।
आप बताओ, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, क्या लगा दिया? तो सप्लाई, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। बहुत बढ़िया। इनपुट्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, आप बताइए, इनपुट्स सस्ते हो गए तो सप्लाई, इनपुट्स महंगे हो गए तो। अब जो अगला फैक्टर है मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि जब भी ये फैक्टर आता है मेरे को दर्द होता है। बताता हूं क्या है वो। नंबर ऑफ फर्म्स। आप कहोगे तो लल्लू सा टॉपिक है, इसमें क्या दिल में दर्द हो रहा है? मैं बताता हूँ भाई, बड़ा जख्म है, बड़ा गहरा जख्म है, ये जाएगा नहीं। मैं एक बारी क्लास में बच्चों को ये पढ़ा रहा था, भाई नंबर ऑफ फर्म्स का सप्लाई पे क्या है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा एक गली है, वहां 4 संतरे की रेडी है। कितनी? और एक गली में 2 संतरे की रेडी है। तो कहाँ पे संतरे की सप्लाई ज्यादा होगी? 4। एक बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला सर 2। मैंने कहा 2? वहां पे कैसे ज्यादा बेटा? कह रहे रेडियां बड़ी बड़ी है। ये अभी तक मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया। कह रहा रेडियां बड़ी बड़ी है वो। मैं भाई तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये कैसा आदमी है? सब बच्चे ऐसे देख रहे हैं, भाई पागल है क्या ये? नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगे तो सप्लाई कम। कह रहा नहीं, 2 रेडियां बड़ी, 4 रेडियां छोटी। तुम्हें लगता है यहाँ खड़े होके कुछ भी बोलना आप टीचर बन जाओ? भाई क्या क्या झेलना पड़ता है भाई, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं है 2 रेडियां बड़ी बड़ी? और अगर है तो भैया ऐसा है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। रटते थे ना, सैट्रिस पेरिबस। हाँ भैया, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ गए बात? तो भैया नंबर ऑफ फर्म ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। क्लियर है बात? अब पहले फैक्टर पर आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को लॉ ऑफ सप्लाई। और आपके जो नॉर्मल सप्लाई कर्व आज तक बनाते आए वो ऐसा बनाते आए हो। आपकी रीडिंग ऐसा सप्लाई कर्व बनाएगी, यहां से ज्वाइन करता हुआ। इस प्राइस पर आप देख रहे हो जीरो सप्लाई हो रही है। इसको भी रिजर्वेशन प्राइस ही कहते हैं, रिजर्वेशन वेज भी कह सकते हैं। इट इज दैट प्राइस एट विच प्रोड्यूसर विल बी इंडिफरेंट इन सप्लाइंग अ सर्विस और नॉट। वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। आर वी क्लियर? श्योर हो सब लोग? चलिए एक बारी नोट से देख लो बेटा। तो सप्लाई के लिए पेज 5 पर आ जाए। तो सप्लाई का रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, फिर मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई, वही की इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड कर दो तो मार्केट सप्लाई आ जाएगा। फिर शिफ्ट्स इन सप्लाई कम में इनपुट प्राइस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सपेक्टेशन इसमें एक्स्ट्रा मैं भी बता देता हूँ। आप एज अ प्रोड्यूसर अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप अभी प्रेजेंट में सप्लाई बढ़ा दोगे। चलो यू आर अवेक, ठीक है भाई। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए तो नंबर ऑफ सेलर हो चुका। इसके बाद इक्विलिब्रियम है जो हम बाद में करेंगे इन अ वे। अगली क्लास में इक्विलिब्रियम और उसके बैक क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 4 के। आज आपने डिमांड सप्लाई सारा क्लियर कर लिया। फोटो वगैरह खींच लीजिए बेटा, और ग्रुप में बाकी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो लोग घर से कर रहे हैं बेटे। कोई सवाल है तो मीनवाइल आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं गाइस। या प्लीज बेटा।